हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी आप देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आंसर, ठीक है। तो हम इसमें से देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और एंजल डिवाइन की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं आपके जीवन में। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उन्हें बताइए प्लीज़। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए आप मेरे व्यूअर्स को उनके लाइफ में क्या बताना चाहते हैं। यस, या एंजल्स ने पहला मैसेज दिया है यस। लुक फॉर साइन, लुक फॉर अ साइन। लिसन टू योर इंट्यूशन। इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो और बताइए एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, ठीक है, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो अभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंजल्स ने रीडिंग देखते देखते अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, या आप कुछ पूछना चाहते हैं एंजल से, डिवाइन से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे यस आया है, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो, या फिर मनी फाइनेंसेस, कोई आपका कोर्ट केस हो, या फिर किसी इंसान के बारे में, या कोई किसी परिस्थिति के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ना, तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यस में आया है। यहाँ पे एंजल्स ने यस दिया है। तो आप देखिए कि आप अपने मन में आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, क्या आप जानना चाह रहे थे। तो इस रीडिंग को देखते देखते हो सकता है वो बातें आपके मन में चल रही हो, तो उसका आंसर यस है। लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हो, डिवाइन आपको कोई एक इशारा दे रहे हो, है ना, ये नेचर आपको कोई एक इशारा दे रहे हो, तो उसे आपको देखने की ज़रूरत है, उस इशारे को आपको समझने की ज़रूरत है ना। तो देखिए, एंजल्स का नेचर का अपना अलग तरीका होता है आपको कोई भी बात बताने का। किसी बात को ना वो एक साइन के थ्रू बताते हैं, तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए, अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है और आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंट्यूशन आ रहे हैं, ये लाइफ के किसी भी
क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ की लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी आपको इंट्यूशन आ रहे हैं, आपको ना बार बार वो चीज़ें अपने मन में रिकॉल हो रही हैं, इंट्यूशन आ रहे हैं, तो उन्हें ना आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, उन्हें सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको क्या गाइड कर रही है, क्या कह रही है। तो उसको ना ऐसे ही मत जाने दीजिए कि ये ऐसे ही होगा, नहीं। इंट्यूशन पावर ना हर एक चीज़ क्लियर कर सकती है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही पावरफुल है ना, तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल है या कोई इंट्यूशन अगर आपको आ रही है, तो निश्चित 100% वो ना बिल्कुल सच है। तो आपको ना अपने इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी मन बुद्धि आपको क्या बता रही है ना, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई किसी को हेल्थ इशू है, तो वहाँ पे इम्प्रूविंग यानी वो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होने वाली है और बहुत जल्द ये इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ, है ना। तो यहाँ पे आप योगा मेडिटेशन अगर करते हैं तो वो और जल्दी रिकवरी यानी इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। तो अगर आपकी इंट्यूशन बता रही है कि आपकी हेल्थ अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखिए इंसान जब ना बीमार पड़ता है तो धीरे धीरे ठीक होता है, तो उसको पता चलने लगता है अंदर से, उसकी इंट्यूशन बताती है कि अब वो ठीक हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आपको ना अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। और अगर डिवाइन आपको कोई साइन दे रहे हैं ना, तो उस साइन को समझने की ज़रूरत है। और यस आया है, इम्प्रूविंग योर हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर होने वाली है। अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी, अगर उसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका भी आंसर यस में आया है, ठीक है। या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग था तो उसमें भी यस आया है, या अन्य किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में था तो उसका आंसर यस आया है, ठीक है। या आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी यस आया है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। 1 साल बाद देखिए आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, कुछ बहुत जल्द, है ना। साल भर यहाँ पे एंजल्स ने आप देव को दिया है, 1 साल के अंदर हो सकता है आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाए, है ना। और बहुत कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में, है ना। सिर्फ आपको ईश्वर के दिए हुए इशारों को समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर आपको किस तरह का इशारा दे रहे हैं, उनके साइन को समझने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को समझने की ज़रूरत है ना। और हर चीज़ में आपको पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपको ना अगर आपको ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी चीज़ में अगर आप अकेले ना सक्षम नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले अपने परिस्थिति को नहीं संभाल पा रहे, या एक कोई स्थिति आपके जीवन में ऐसी बनी हुई है जिसको कि आप अकेले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपको ना औरों की, किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। आपको किसी से पूछकर दूसरों की हेल्प, यानी किसी से, किसी की भी आपको हेल्प लें जिसे आपको लगता है कि उसकी हेल्प से आपकी परेशानी दूर हो सकती है, आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है, तो आपको ना उनसे हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता है कि मैं किसी के पास जाऊं, कोई मेरी हेल्प करे ना या करे, ये दुविधा की स्थिति जो होती है ना, तो ये बहुत ख़राब होती है। अगर आपकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आप लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, तो यहाँ पे देखिए आया है ना कि इन द नियर फ्यूचर कुछ आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ बहुत ही अच्छी स्थिति परिस्थिति कुछ भी ये हो सकता है। इन द नियर फ्यूचर यानी आने वाले समय में ना आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस आपको पता चले, अगर आप डिवाइन को बहुत मानते हैं और आप ना एक स्पिरिचुअल पर्सन है इन द नियर फ्यूचर, तो
आपके नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो एंजल्स उस तरफ इशारा कर रहे हैं ना। तो कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ ये भी आया था, है ना, क्योंकि 1 साल के अंदर, और नियर फ्यूचर यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, यानी कि 1 साल के अंदर आने वाले समय में कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस, बदलाव हो सकते हैं। लेट गो, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, जिसे आप ना पकड़ के बैठे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है, उन चीज़ों को लेट गो करने का टाइम है। वो किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, उस चीज़ को लेट गो आपको करना है। ये एंजल्स का बहुत ही एक आपके लिए मैसेज है कि आपको ना, ये देखिए, कभी कभी ऐसी होती हैं परिस्थितियाँ कि हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हमारी लाइफ ना स्टक हो जाती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे ना आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ से आपको तकलीफ़ मिली है, जिन चीज़ों में आप काफ़ी दुख दर्द झेले हैं, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। या आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, जो आपको छोड़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। अभी हम इसके बाद जो है टैरोट कार्ड से भी देखेंगे, तो आज पहले एंजल्स के मैसेज ही लेते हैं। अनलकीली, ठीक है, तो दुर्भाग्यवश अगर आपके लाइफ में कुछ परिस्थितियां आपके ना विपरीत चल रही थी, तो अनलकीली यानी दुर्भाग्यवश आपके लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं अच्छी थी, बहुत ही ख़राब चल रही थी, तो यहाँ पे ना 1 साल के अंदर नियर फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है ना। एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत बढ़ जाने वाली है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए यस, यस का कार्ड आया है, यानी कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, ठीक है। अगर अनलकीली कुछ आपके लाइफ में बुरा चल रहा था, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपके लाइफ में कोई कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो ये एंजल्स आने वाले समय के लिए, एंजल्स का आपके लिए एक इशारा है, ट्रस्ट, ठीक है। तो किसके ऊपर ट्रस्ट करना है? सबसे पहले तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि आप किसी से कम नहीं। आप जो कर सकते हैं अपने लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत खुद पे ट्रस्ट, प्लस अगर आपके आसपास ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान रहते हैं, तो उन पे भी आपको ट्रस्ट बना के रखना है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में विश्वास नहीं खोना है। आपको इस ट्रस्ट के बदौलत ही, अगर आप ना खुद पे ट्रस्ट करते हैं और अपने आसपास के लोगों पे भी जो उस लायक हैं, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आपकी ना विपरीत परिस्थिति, जो आपका अच्छा लक अगर नहीं चल रहा है, तो वो विपरीत परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, ट्रस्ट हमेशा बना के रखना चाहिए। अपने ट्रस्ट को कभी ना तोड़ना नहीं चाहिए, कि ट्रस्ट बना के रखेंगे ना, तो उम्मीद हमेशा बनी रहती है ना। तो इसलिए ट्रस्ट को हमेशा कायम रखना है, ट्रस्ट को अपने तोड़ना नहीं है। एक कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, अभी देखिए कार्ड में आया भी था, है ना। तो आपके लाइफ में ना आपको ट्रस्ट बना के रखना है। अगर अनलकी टाइम आपका चल रहा था ना, तो बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 1 साल के अंदर यहाँ पे आया था। नियर फ्यूचर, ये देखिए नियर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने वाला, बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये एनर्जी ना, ये इसमें ना एंजल्स आपके साथ पूरी पूरी तरह हैं। आपको देखिए पूरी पूरी गाइडेंस उन्होंने दे दी है। अगर आपको एंजल्स के कुछ साइंस मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। 1 साल के अंदर अंदर ना आपके लाइफ में बहुत बिग एंड हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। इन द नियर फ्यूचर
बहुत ही आप एक निखर के आने वाले हैं, है ना, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ। तो चलिए अभी हम ना टैरोट से थोड़ा देखते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं या गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ये देखिए यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने बोला ना बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स आपको इशारा ऑलरेडी दे रहे हैं। आप देखिए ना बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यानी आपकी ना ऊर्जा पूरी तरह से यहाँ पे चेंज होने वाली है ना। इस नियर फ्यूचर में आने वाले समय में ये आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसा टाइम चल रहा था जहाँ जिसको आप काफ़ी अनलकी मान रहे थे, तो अब ये आपका टाइम लक में बदलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ आपके लाइफ में अगर ट्रेजेडी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किया था, तो उसको ना एंजल्स ने पहले बता दिया है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और एंजल्स के साइन को आपको, एंजल्स अगर कोई इशारा देते हैं उसे पहचानने की ज़रूरत है। ये देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने कहा ना कोई अनलकी टाइम आपका था, कहीं से आपको धोखे मिले थे, कहीं से आपको ना चीटिंग मिली थी, अगर जहाँ कि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, है ना, जो सिचुएशन आपके विपरीत थी, जहाँ आप काफ़ी सोच विचार में पड़े हुए थे, तो आने वाला समय यहाँ पे ना बहुत ही आपके लिए एक एक साल के अंदर अंदर आपको ना आपका टाइम बिल्कुल चेंज होने वाला है। इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ना आप 9 ऑफ, आप यहाँ पे ना देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपकी ना टोटल एनर्जी यहाँ पे चेंज होने वाली है। ये दुख तकलीफ़ों की एनर्जी ख़त्म होने वाली है। तो चलिए और हम कार्ड लेंगे थोड़े से कि एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो हैप्पी चेंजेस, अगर आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे काफ़ी अगर उतार चढ़ाव चल रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए एंजल्स ने मैसेज दे रखा है कि आपसे ना किसी का मनमुटाव चल रहा था, किसी ने आपको दुख पहुंचाया था, अगर रिलेशनशिप में आपका अच्छा नहीं चल रहा था या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, वहाँ आपको काफ़ी तकलीफ़ें मिली थी, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। इन यहाँ पे देखिए इन नियर फ्यूचर आपका ना रिश्ते में अगर कुछ गड़बड़ी थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इन नियर फ्यूचर ये देखिए एंजल्स ने आपको पहले ही बता दिया बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे 2 एंजल्स आपस में, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, आपको चित्र दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है ना, दो दो एंजल्स यहाँ पे ना बिल्कुल फन करते हुए। तो ऐसे ना अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे ना इन नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे उसमें सुधार आने के बहुत बहुत चांसेस है। अगर मनमुटाव कुछ थे तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है ना। चलिए और देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं। द सन, तो देखिए द सन का कार्ड ना आपको ये बता रहा है कि देखिए अगर ना आपने ना अपने लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ आपने ना अपना ट्रस्ट, यानी अपने ना विश्वास को गंवा दिया था, अपने ट्रस्ट को बिल्कुल आपका किसी के प्रति अगर ट्रस्ट नहीं बचा था, तो आपके लाइफ में ये सन की ऊर्जा आ गई है। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। यही मैंने बोला ना, 1 साल के भीतर भीतर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए अगर ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो जो आपको लगता है किसी की हेल्प लेनी चाहिए तो आप हेल्प लीजिएगा। जब आप हेल्प लेंगे ना, तो आपकी ऐसी ऊर्जा में किसी की हेल्प लेकर के आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है ना।
हैप्पी बिग चेंजेस। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव, यहाँ पे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं क्योंकि सन की एनर्जी से। इन द नियर फ्यूचर आपकी ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, सन आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे ना देखिए, आपको ना आपकी लाइफ में ना आपके गुरु यहाँ पे सूर्य हो सकते हैं, या बर्थ चार्ट में ना आपके गुरु जो है, यानी आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और बहुत ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एक चेंज देखना चाहते थे, तो उसके लिए एंजल्स का आंसर आया है यस। ठीक है, तो सन के कार्ड के साथ यस आया है। मैंने पहले बोला था कि अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, किसी चीज़ का आप आंसर पाना चाहते हैं, या अपने लाइफ में कोई बदलाव, चेंज पाना चाहते हैं, हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि मेरे जीवन का ये सूर्य कब निकलेगा, कि कब तक अंधेरा उसके लाइफ में रहेगा, ऐसा उजाला यानी सब कुछ पॉजिटिव कब उसके लाइफ में होगा, उसके रिलेशनशिप कब अच्छे होंगे, यानी कि जो डाउनफॉल है वो कब उसके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक एंजल का मैसेज आया, यस बिल्कुल होगा यहाँ पे, है ना, एंजल्स ने बता दिया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। जब ये आपका अच्छा ब्राइट समय आने वाला है ना, आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं, पूरे संसार में अपनी रोशनी बिखेरने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आपकी स्थिति क्या होगी, इम्प्रूव होने वाली है। जो कुछ भी आपकी स्थितियाँ चल रही थी उससे बहुत अच्छी होने वाली है ना। इन द नियर फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत आपका जो है एक फ्यूचर होने वाला है, जिसे इस सन के कार्ड ने बता दिया। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही थी, रिलेशंस नहीं अच्छे चल रहे थे, या फिर मनी फाइनेंसेस में काफ़ी आप प्रॉब्लम झेल रहे थे, कहीं आपका लोन था या मनी फाइनेंसेस आपके काफ़ी डाउन चल रहे थे, तो वहाँ पे भी बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसके साथ साथ एंजल का आंसर भी समझ लेते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस यानी कि अगर कुछ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी डाउनफॉल चल रहा था, है ना, या फिर आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, आप काफ़ी परेशान थे, तो उसमें भी यहाँ पे चेंज आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिविटी से भर जाने वाली है। अब सन आ गया, इसके अलावा आप कोई कार्ड नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।